स्टेट बार काउंसिल के आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रथम वरीयता के प्रत्याशी के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र कुमार शर्मा सोमवार को नागदा बार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अभिभाषकों से जनसंपर्क कर समर्थन मांगा। बार परिसर में उनके आगमन पर अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम में अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा, सदस्य SK साहू, RK ठाकुर, गोपाल चौरसिया, अनिल वाडिया, LN लोहरवाड़, शैलेंद्र सिंह बन्ना, अनोखीलाल सिसोदिया एवं अन्य सदस्य मौजूद थे। ये हमारे जाने गए कि ये भी सिविल के अच्छे बड़े ग्रेसिंग बिल्डिंग जो बनाई इनके साथ ये हमारे कहने को मेरे जूनियर लेकिन मेरे दोनों सीनियर हैं। ये 1 बजे आता है, ये 12:30 बजे आता है। और ये भी हमारे चहेते हैं सर, अच्छे बढ़िया प्रॉपर्टी के खिलाड़ी हैं। ये एक अच्छे इंजीनियर है सर। वर्मा जी अध्यक्ष तीसरी पारी खेल रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत पॉपुलर भैया सर। अपन पहले मिल लें, उसके बाद चलो ओम जी BCC के मेंबर हैं। बड़े विनम्र हमारे व्यक्तिगत मेरी मनशक्ति सर हमारा नाम ही नहीं भाई साहब लोगों के नाम काट दिए। क्या तुम्हारे वहाँ की स्टेट बार काउंसिल की लिस्ट बन रही है या तो चुनाव होने नहीं देना चाहते हैं? 2019 में हम लोगों ने वोट डाला है, अब किस बात का वेरिफिकेशन मांग रहे हैं? दिसंबर में भी ऐसा होना चाहिए कि बार अपने यहाँ की जो सदस्यों की लिस्ट है वो वहाँ भेजी। बिल्कुल सही। आज ये कंप्लेंट है, आज राठौड़ साहब कम से कम 70 लोगों के बार वोट डाल दिया। सबसे बड़ी हम भी डाल चुके हैं सर, सबसे बड़ी विशेषता सीनियर लोगों का नाम सीनियर लोगों को मेरी 92 मेरी स्टूडेंट है। आज ही बात करेंगे, आज ही बात करेंगे। 8-10 तो पूर्वाध्यक्षों का नाम और अब ये हमारे ऊपर खर्चा है तो थोप दिया कि आप हमको जो इस नंबर पे व्हाट्सएप में ईमेल कीजिए, रजिस्टर होना ये चाहिए कि वहाँ के खर्चा किस बात का अपनी बार की लिस्ट भेज दो, ये सब सदस्य है, हम भेजेंगे ना। लगभग 47 से 52 सदस्यों की जानकारी अभी तक उपलब्ध हो चुकी है। भाई सीनियर एडवोकेट है, 38 साल हो गए। मेल को डिस्कस करने नहीं आता, कैसे करेंगे? जिसको नहीं आ रहा तो फिर साहू करेगा सबका। चलो भाई साहब आओ। सर मेरी बात तो सुनिए, मेरे को आज जानकारी में आया, कल रात को लिस्ट अपलोड हुई है, तो उसके ऑब्जेक्शन करने के लिए एक तरह से इस समय में बार काउंसिल का इलेक्शन हाईकोर्ट की रिटायर्ड हाईकोर्ट की कमेटी करा रही है। हाँ, जस्टिस के मोदी हम लोगों को मालूम नहीं है क्या हो रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? ये गलती आई है ना, तो उसकी जानकारी का थोड़ा समय तो चाहिए ना सर। मेरा निवेदन ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? सर मैं 6 बार वोट डाल चुका सर हूँ। वो रिटायर्ड हाईकोर्ट है, उनका हम कुछ कर नहीं सकते। इस पे कार्रवाई कमेटी बनाई है, वो करा रही है निर्वाचन। सर हमारे कर्मचारी तो उनने कैसे कर दिया है? हमारे कर्मचारी हाईएफ कर लिए, हमारे कर्मचारियों की लिस्ट में किसी का नाम नहीं कटा है। तो उन्होंने वहाँ से क्या बैठ के कैसे काटे हैं, आज ही तो बात करूँगा मैं। ट्रेवल में बताइए
कोई भी नहीं है, नहीं उधर वहाँ उधर मिलवाना है। कोर्ट में बैठने का सौभाग्य मिले, 15 के नीचे बैठने का लेना पड़ा तुम्हारा पैसा दीपक सिंह नेगी काउंसिल के इलेक्शन में आपकी सहायता लेने आए, मुझे उचित तरीका का फोटो सपोर्ट करें। एक नंबर पे जितेंद्र शर्मा ग्वालियर से भाई साहब स्टेट बार के चुनाव में आपके साथ बीसीसीआई के मेंबर भी हैं। बीसीसीआई के मेंबर है। प्रताप मेहता जी आई मेरे टेंशन फ्री आई। मेरे को आता नहीं। छोड़ दो, बाकी ये करते रहेंगे। टोपा पहना है तो बड़ा टोपा पहना है, सामने से हटना। साहू जी लगा जाओ। ठीक है। आले लगा सब बाकी पहना है। बाकी सब काम एक फेल। हाँ पहला पहला। अध्यक्ष जी ने हो गया अरे भाई साहब ऐसा थोड़ी अध्यक्ष बने, अध्यक्ष आप तो हमारे आगे। तो मैं आपके यहाँ याचक के तौर पे आया। सोनी अच्छा होगा तिवारी जी। एक मिनट। अरे गजब लग रही है। ठीक जी, बाइक कौन आएगा? आज हमारे बीच में स्टेट बार मेंबर के इलेक्शन के लिए हमारे बड़े भाई श्री जितेंद्र कुमार शर्मा फ्रॉम ग्वालियर से आए हैं और वर्तमान में ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं। जो चुनाव प्रचालित चल रहे हैं उसमें भाई साहब के लिए हम लोगों के द्वारा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वोट मांगे गए हैं सभी अधिवक्ता गणों से। आगामी 12 मई को अधिक से अधिक संख्या में प्रथम वरीयता का वोट भाई साहब को देने का आग्रह है। धन्यवाद। आगामी 12 मई को स्टेट बार काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं। इस संदर्भ में ग्वालियर से हमारे बीच जितेंद्र शर्मा जी नागदा अभिभाषक संघ में अपनी कैंपेनिंग के लिए आए हैं। नागदा अभिभाषक संघ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, साथ ही उनको अग्रिम शुभकामनाएं भेंट करता है। सर आज आप आए हैं क्या? मैं आज राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन में मत और समर्थन के लिए नागदा बार के सदस्यों से मिलने आया था और मुझे यहाँ आदरणीय वर्मा जी जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा और नागदा बार के द्वारा आज जो मेरा स्वागत और ये जो सम्मान किया है उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है अपनों के बीच में। यद्यपि मैं आज याचक के तौर पे आया था, सदस्यों से मत और समर्थन मांगने के लिए आया था,
लेकिन आप लोगों की भावनाएं, आपने मेरा स्वागत किया, मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं आपको क्या कहूँ, मेरे बारे में आप पता लगाइए। मैं सदैव अधिवक्ता हित के लिए संकल्पित रहा हूँ। जब मैं कार्यकारिणी में अध्यक्ष था एग्जीक्यूटिव कमेटी का, मेरे द्वारा एक पीड़ा महसूस की गई कि लॉ ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो सदस्यों के घर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने के लिए जाते थे। ये बात मुझे बहुत सालती थी। हालांकि सदस्य होने के नाते मैं भी उस प्रक्रिया को अपना सकता था। सभी सदस्य इस लालच में कि वो जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो उनसे फॉर्म लेने के नाम पे जुड़ जाते हैं, पर मैंने इसका त्याग करते हुए सबसे पहले मैंने ये निर्णय एग्जीक्यूटिव में कराया कि लॉ ग्रेजुएट कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए किसी सदस्य के घर या कार्यालय में चक्कर नहीं लगाएगा। आज वो ज़माना नहीं है, ऑनलाइन का ज़माना है। ऑनलाइन उन्हें फॉर्म उपलब्ध हो। आज की डेट में वो प्रयास साकार हुए हैं। आज सारे लॉ ग्रेजुएट्स ऑनलाइन सीधे मुफ्त में फॉर्म डाउनलोड करते हैं और ऑनलाइन माध्यम से ही उनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो रही है। काम बहुत किया है, जितनी मुझ में क्षमता है अपने प्रोफेशनल वर्क के अलावा अधिवक्ता हित में काम करने की, मैंने उसका सदैव उपयोग किया है। और आज भी मैं कृत संकल्पित हूँ। चुनाव का वक्त है, इस समय पे ज़्यादा अपनी उपलब्धियों को गिनाने और अलग अलग आश्वासन देने का वक्त मुझे नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं आज कोई बात कहूँगा तो उन्हें चुनाव से लेकर जोड़ा जाएगा। बहरहाल बस इतना ही कहूँगा, मन कर्म और वचन से प्रोफेशन और अधिवक्ता हित, यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। मुझे जो आज स्वागत किया और सम्मान दिया उसके लिए अध्यक्ष जी वर्मा जी, संतोष साहू जी, उनकी टीम, सभी के लिए मैं मेरा तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अभिभूत हूँ। यहाँ अभिभाषकों ने उनकी पीड़ा भी आपके समक्ष रखी है, तो उस संबंध में आप क्या कहेंगे? मुझे आज ही संज्ञान में ये बात आई है कि जो प्रारंभिक मतदाता सूची जारी हुई है उसमें से काफ़ी अधिवक्ताओं के नाम जो है पृथक कर दिए गए हैं। क्योंकि मैं आज दिन भर से ट्रैवल में था, इस कारण से मैं अभी इनकी आवाज़ को उठाने के लिए आज ही मेरे संज्ञान में आया है। निश्चित तौर पर मैं आज कमेटी से चर्चा करूंगा और कल ये आवेदन भी प्रस्तुत करूंगा कि और ये आवाज़ उठाऊंगा कि जिन अधिवक्ताओं ने 2019 के राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन में वोट कास्ट किए हैं, आज उनका नाम मतदाता सूची से पृथक किए जाने का कोई भी कारण नहीं है। क्योंकि 2019 के निर्वाचन के समय भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने के लिए जो मापदंड थे वे ही मापदंड आज भी हैं। दो वेरिफिकेशन के नियम 2015 में आए थे और उनमें कोई बदलाव 2019 के बाद नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में ये नाम पृथक किया जाना घोर आपत्तिजनक है और मैं अपनी तरफ से आज ही आपत्ति दर्ज कराऊंगा। और संभवतः मैं कमेटी में जो सेक्रेटरी हैं, जो कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाऊंगा और निश्चित तौर पर मैं प्रयास करूंगा कि जो विसंगति आई है प्रारंभिक मतदाता सूची में, इसे शीघ्र दूर किया जा सके। मेरी भाई साहब से दो मांगे इनके माध्यम से। एक तो वकील प्रोटेक्शन एक्ट पे भाई साहब ऐसा कोई आश्वासन दें आज सुदृढ़, क्योंकि सभी सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। उनमें से एक ये भी है। हम इनसे चाहेंगे इसके दिशा में कोई ऐसा सार्थक बात कहें। और दूसरा, वकीलों की जो पोजीशन है वो ये है कि मेडिक्लेम के संबंध में कोई ऐसी व्यवस्था भाई साहब से निवेदन है कि राज्य शासन को बोल के करवाएं कि वकील और उनके परिजन दुर्भाग्य से कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई हारी बीमारी हो जाए, तो उसको जो सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो मेडिकल कैशलेस सुविधा मिलती है, ऐसी वकील लोगों को भी मिले। और तीसरा महत्वपूर्ण, हमारे को बहुत तकलीफ होती है, टोल गेट पे हमारे साथ बदतमीजी होती है। इसके लिए भाई साहब से निवेदन है कि कुछ ऐसा सरकार जो कमेटी बनेगी उसके बाद ऐसा कोई 3 कार्रवाई करवाएं जिससे हम सारे वकील जगत में हर्ष का माहौल उत्पन्न हो। इसी कामना के साथ हम भाई साहब के उज्जवल भविष्य की, इनके विजयश्री की कामना करते हैं। हित के संबंध में उठाई है उनके बारे में पहले मैं अवगत करा दूं कि पिछले कार्यकाल में जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग थी उसको लेकर शिवराज सिंह सरकार के समय
एक कमेटी जो बनी थी उसमें मैं भी था। जस्टिस पूर्णचंद्र कौरव उस समय पे महाधिवक्ता थे, तत्कालीन चेयरमैन शिवेंद्र उपाध्याय जी थे और सदस्य थे, उनके द्वारा मांग की गई थी। उस समय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो आशंका व्यक्त की उनका भी समाधान करने के बाद आखिरी में तय हुआ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उनको लागू करना, और उसके बाद तत्काल वो विषय कैबिनेट के समक्ष लाया गया और कैबिनेट ने वो एडवोकेट एक्ट का जो ड्राफ्ट था वो कैबिनेट से पास हो गया। यह शुरुआत इस तरीके से हुई कि माननीय जस्टिस खानविलकर साहब ने एक समय अधिवक्ताओं के हितों के विपरीत अधिवक्ताओं पर हुए हमले के बाद जब अधिवक्ताओं की हड़ताल हुई तो माननीय न्यायमूर्ति जो खानविलकर साहब थे, जो कि मुख्य न्यायाधिपति थे, उनके द्वारा स्वप्रेरणा से एक याचिका जो है दर्ज की गई और नोटिस जारी कर गवर्नमेंट से पूछा गया कि अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए आपने क्या कदम उठाए। और उसके बाद उन्होंने सभी स्टेक होल्डर से ड्राफ्ट की मांग की कि आप कैसा ड्राफ्ट सजेस्ट करते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, जिसमें राज्य अधिवक्ता परिषद से भी ड्राफ्ट मांगे गए। उस संदर्भ में राज्य अधिवक्ता परिषद से भी मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। एक ड्राफ्ट जो है माननीय सदस्य श्री ब्रगेन सिंह जी के द्वारा तैयार किया गया और अन्य बार एसोसिएशन से भी एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, जैसे कि उच्च न्यायालय हवासर संघ जबलपुर से भी एक ड्राफ्ट तैयार हुआ और उन सब के बाद एक कॉमन ड्राफ्ट तैयार हुआ जिसे कैबिनेट से पास कर दिया गया। मुझे वहाँ पर, मैं उस दिन वहीं था भोपाल में वल्लभ भवन में, और मुझे वहाँ सचिव ने ये शुभकामनाएं दी कि आपको बधाई हो, आपकी एक पुरानी मांग पूरी आज हो गई है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट कैबिनेट से मंजूर हो चुका है, लेकिन उसके बाद में सेशन नहीं आया और सेशन में वो बिल नहीं आ पाया और उसके बाद वो सरकार बदल गई। कुल मिला के ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के सामने प्रोटेक्शन बिल, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है, वो पेंडिंग ही है कैबिनेट से पास होने के बावजूद। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पहुँचने के बाद भी मैंने देखा कि वहाँ पर भी इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। मैंने भी प्रयास किए और उसके बाद में 3 चीज़ों की मांग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने अभी एक्टिव कंसिडरेशन में है। अर्जुन राम मेघवाल द्वारा अपने, जो हमारे विधि मंत्री हैं केंद्र सरकार के, उनके गूगल पे आप देख सकते हैं, उनके ट्वीट में ये बात आई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मांग पर अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए एक तो प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा जो है मेडिक्लेम और सामूहिक जीवन बीमा, ये 3 मांगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने बीसीआई की शुरुआत पर से भी पेंडिंग है और उन पर गंभीर विचार चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी पूरी होंगी, क्योंकि बीसीआई के द्वारा अगर मांग उठाई जाती है तो यूनिफॉर्मली पूरे देश के अधिवक्ताओं के लिए उठेगी, न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के अधिवक्ताओं के हित के लिए एक यूनानिमस, एक रूपता से एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिक्लेम और ग्रुप इंश्योरेंस की वो हमको संरक्षण देने जा रहे हैं, ऐसी आशा करते हैं। और मैं निर्वाचन के बाद आऊँगा तो ये जो विषय हैं इन पर मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा, बिल्कुल तन मन धन से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।